नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम BA 6 सेमेस्टर सोशियोलॉजी का बच्चों हम सेकंड पेपर लेके आ चुके हैं। ये बच्चों MCQ टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर है। जिन भी विश्वविद्यालय में MCQ का पेपर होगा और मार्कशीट पर परीक्षा होगी तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हमारी बच्चों साबित होगी। इसका मैंने फर्स्ट पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। यदि उसको आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में मैंने हर एक सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट मैंने बनाई हुई है। उसी में आपको लिखित और MCQ दोनों की क्लास आपको मिल जाएंगे। आपके विश्वविद्यालय में चाहे लिखित का पेपर होता हो या फिर MCQ का पेपर होता हो, हम दोनों क्लासें कराते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों ये जो पेपर है इसमें मैं 2 वर्षों के पेपर बच्चों सोल्व कर रहे हैं। सोशियोलॉजी का आपका सेकंड पेपर है। मैं 2 जो कि पेपरों को एक साथ हम सोल्व करवा रहे हैं। इसमें बच्चों हम 134 हमारे क्वेश्चन जो कि आज हम करा रहे हैं MCQ, इसमें से आपका 90% आपका इन्हीं से आपका सारे के सारे प्रश्नों से आपका पेपर सोल्व हो जाएगा। और इसकी मैंने जो चैप्टर्स क्लासें भी स्टार्ट की हुई है और बहुत ही शीघ्र इसके चैप्टर्स क्लासें भी हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। आप चाहे तो इसकी चैप्टर्स क्लासें भी देख सकते हैं या फिर आप मॉडल पेपर के माध्यम से ही 1-2 मॉडल पेपर के माध्यम से भी आप पूरा का पूरा पेपर जो है कवर करके आ सकते हो। तो सभी विद्यार्थी लाइक करेंगे, साथ में चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं इसमें BA की ऑल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ और ऑल सब्जेक्ट की। ये बच्चों सोशियोलॉजी का आपका दूसरा पेपर है, सेकंड पेपर है। इसमें आपको पढ़ना है जेंडर एंड जो सोसाइटी। इसमें आपको जेंडर एंड सोसाइटी के बारे में आपको पढ़ना है। यही आपका पेपर का नेम है, यही आपका पेपर का टाइटल है। यूपी के जितने विश्वविद्यालय है बच्चों सभी का सिलेबस सेम ही है, यही आपको पढ़ना है। ठीक है, अब इसका पहला कुछ पेपर बच्चों इसी प्रकार का आएगा। इसमें जो 75 नंबर का जो कि पेपर आएगा, पूरा जो है 2 घंटा आपका समय दिया आएगा। इसका पहला बच्चा क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन इसमें आपका जो दिया हुआ है कि NCW का फुल फॉर्म क्या है, आपको ये बताना है। NCW का जो फुल फॉर्म है बच्चों, N से नेशनल हो जाएगा, C से कमीशन हो जाएगा और W से आपका वोमेन हो जाएगा। मतलब जो है नेशनल कमीशन फॉर वोमेन, इसका बच्चों फुल फॉर्म है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है, इसमें का C। अगला क्वेश्चन बच्चों आपका 2 नंबर है कि स्त्रियों को बाल्यकाल में पिता के साथ, युवावस्था में पति के साथ, वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। ये बच्चों कथन किसका है, आपको बताना है। ये बच्चों जो है स्टेटमेंट जो है मनुस्मृति में जो है कहा गया है आचार्य मनु के द्वारा। इसमें का बच्चों दूसरा ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। ये क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में जरूर बनेगा, इसको आपको रट लेना है। फिर आपका है 3 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों की जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है, आपको बताना है। तो कौन सी बच्चों पद्धति प्रभावशाली है, आपको ये बताना है। 3 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट रहेगा। 3 नंबर क्वेश्चंस का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा इसमें का पहला ऑप्शन 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों आपका है 4 नंबर है। चिपको आंदोलन विश्व के प्रथम आंदोलनों में से एक था, तो पारिस्थितिकी जो है नारीवादी आंदोलन में से, इसमें का दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बच्चों आपका है 5 नंबर है कि किस प्रकार के समाजों में ऑनर किलिंग जो है अधिक प्रचलित है, आपको बताना है। तो किस समाज में सबसे ज़्यादा ऑनर किलिंग जो पाई जाती है, प्रचलित है। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सख्त सम्मान संहिता वाले पितृ सत्तात्मक समाज में, इसमें का डी। फिर आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक शिक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, आपको ये बताना है। 6 नंबर क्वेश्चंस की यदि हम बात करें बच्चों तो 6 नंबर क्वेश्चंस का जो राइट आपका विकल्प आपका हो जाएगा 2013 में इसको पारित किया गया था बच्चों। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, इसको भी रट लेना है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 7 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो कौन सा मामला फौजदारी कानून का मामला नहीं है, आपको बताना है। देखो फौजदारी जो कानून का जो मामला है, हत्या भी इसका मामला है, दहेज के लिए प्रताड़ना भी इसका मामला है, चोरी भी इसका मामला है, लेकिन तलाक का मामला बच्चों ये फौजदारी कानून का मामला नहीं है। इसमें का डी ऑप्शन राइट है। फिर आपका है 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो कौन सा अधिनियम दहेज प्रथा पर रोक लगाने के लिए बनाया गया था,
आपको बताना है। देखो, दहेज प्रथा पर रोक लगाने के लिए जो कानून बनाया गया है, जो अधिनियम बनाया गया है, कौन सा है? 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 1961 है बच्चों। ठीक है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 है। इसमें का बच्चों बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। ये भी क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में बनेगा। 8 नंबर क्वेश्चन का बच्चों बी ऑप्शन चलेगा। और बच्चों जो है पूछ सकता है कि इसको जो है लागू कब किया गया है। ठीक है, तो इसको जो लागू किया गया है बच्चों 1 जुलाई 1961 में इसको लागू किया गया है। फिर आपका है 9 नंबर क्वेश्चन है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम के तहत एक संरक्षण अधिकारी के क्या कर्तव्य हैं, आपको ये बताना है। तो अधिकारी के बच्चों जो कर्तव्य आपके हो जाएंगे, घरेलू घटना की रिपोर्ट बनाना ये भी इसका कर्तव्य है, आश्रय गृह देखना ये भी है, कानूनी सहायता प्रदान करना, सेवा प्रदाताओं की सूची बनाए रखना, ये सभी हैं। इसमें का डी। फिर आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों, आपको ये बताना है। इसका जो उद्देश्य है महिलाओं के अधिकारों के लिए अपना प्रतिनिधित्व जो है करना, इसमें का पहला। फिर आपका है 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा सिद्धांतवादी जेंडर स्कीमा सिद्धांत से संबंधित नहीं है, आपको बताना है बच्चों। इसमें देखो बच्चों कैरल लेन ये भी संबंधित हैं और जो है हल सर्बन ये भी संबंधित इसमें, लेकिन जो है बच्चों सिगमंड फ्रॉइड इससे संबंधित नहीं है। इसमें का सी। 11 नंबर क्वेश्चन का बच्चों सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। इसमें का ठीक है, क्योंकि जो आपके सिगमंड जो फ्रॉइड है बच्चों, क्योंकि जेंडर स्कीमा एक जो कि संज्ञानात्मक सिद्धांत है जिसे 1981 में जो कि सेंट्रा बेन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ये बताता है सिद्धांत कि बच्चे अपनी संस्कृति में लिंग संबंधी भूमिकाएं कैसे सीखते हैं और इन सूचनाओं को स्कीमा के रूप में व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, चलेगा। क्योंकि सिगमंड आपके जो फ्रॉइड है बच्चों, ये कौन है? एक मनोविश्लेषण के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, ना कि स्कीमा सिद्धांत के लिए, जेंडर स्कीमा के लिए नहीं जाने जाते हैं। फिर आपका बच्चों है हाँ, और मैं आपको बता दूं कि जेंडर स्कीमा जो बच्चों सिद्धांत है, इसके जनक कौन है? अब एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। इसके बच्चों जो जनक हैं सेंड्रा बेमो हैं, इसके जनक हैं, या फिर इसके कह सकते हैं इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था। अगला क्वेश्चन भी आपका है यहाँ से 12 नंबर है। कुछ यहाँ से बच्चों आपके अधिनियम दिए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि पारिवारिक कानून, और यहाँ से इसका इस्टेब्लिश का ईयर दिया हुआ है कि कब ये प्रकाशित हुई है, कब इसको लागू किया गया है बच्चों। तो इसको यहाँ से समझेंगे। जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम, ये बच्चों कब लागू हुआ, आपको बताना है। हिंदू विवाह अधिनियम बच्चों ये लागू हुआ था 1955 में। कब हुआ था? 1955 में। फिर दूसरा है कि भारतीय तलाक अधिनियम। तो भारतीय बच्चों जो तलाक अधिनियम है ये कब लागू हुआ था? ये हुआ था बच्चों 1869 में। ठीक है, 1869 में। फिर देखिएगा कि घरेलू हिंसा अधिनियम बच्चों, घरेलू हिंसा अधिनियम जो है 2000 बच्चों इसको 5 में लागू किया गया था। फिर है कि विशेष विवाह अधिनियम, विशेष विवाह बच्चों अधिनियम जो लागू हुआ था 1954 में। कब हुआ था? 1954 में। तो सभी की डेट बच्चों आपको याद कर लेना है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन है, क्योंकि कोई ना कोई इसमें से क्वेश्चन जरूर बनेगा बच्चों। ठीक है, 4 है, इसमें से कम 3 क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में बनेगा। तो कौन सा बच्चों ऑप्शन हो जाएगा सही? इसमें का बी ऑप्शन। इसमें का बी ऑप्शन, क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम बच्चों जो बना था 1955 में, तो पहले का आ जाएगा दूसरे में। फिर है कि भारतीय तलाक अधिनियम बच्चों कब बना? तो 1869 में, तो दूसरे का तीसरे में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम ये कब बच्चों बना? तो ये बना था 2005 में। फिर है कि विशेष विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम एग्जाम में पूछ सकता है बच्चों, 1954 में बना था। इसमें का पहले में जाएगा। ठीक है, फिर आपका है 13 नंबर क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में यदि कोई व्यक्ति काम या किसी अन्य व्यवसाय की तलाश में एक देश से बाहर जाता है तो उसे जो है इस प्रकार वर्णित जो है किया जाता है। तो उसको बच्चों क्या कहा जाता है, आपको बताना है। मतलब जो है व्यवसाय की तलाश में जब एक व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में जाता है तो उस व्यक्ति को बच्चों क्या कहा जाता है?
आपको बताना, तो उसको हम प्रवासी श्रमिक कहते हैं बच्चों, प्रवासी वर्कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका है 14 नंबर है। इसमें बच्चों आपका अभिकथन दिया हुआ है कि भारत में महिलाएं आज कानूनी तौर पर सभी क्षेत्र में पुरुषों के साथ समान अवसर जो है प्राप्त कर रही हैं। फिर कारण इसका दिया हुआ है कि भारत का संविधान महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार के भेदभाव पर रोक लगाता है। ठीक है, तो इसमें बच्चों जो है ए और आर दोनों बच्चों पूर्णतः सत्य हैं, और जो आर है ए की सही व्याख्या कर रहा है, इसमें का पहला। फिर आपका 15 नंबर आपका क्वेश्चन है कि उद्यमिता एक नव प्रवर्तनकारी कार्य है या स्वामित्व की अपेक्षा एक नेतृत्व का कार्य है। ये परिभाषा बच्चों किसने दिया है, आपको बताना है। ये परिभाषा बच्चों सुम्पीडर के द्वारा दी गई है, इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपका है 16 नंबर क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करने में सर्वाधिक योगदान किस समाज सुधारक का था, आपको बताना है बच्चों। 16 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ईश्वर चंद विद्यासागर का सबसे ज्यादा बच्चों योगदान रहा है, इसमें का सी ऑप्शन। इसमें का बच्चों जो राइट होगा आपका सी ऑप्शन। अब जो है एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में कब बच्चों पारित हुआ था, तो 1856 में। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है कि संगठित नारीवादी आंदोलन का प्रारंभ किस क्रांति से माना जाता है, आपको बताना है। तो कहोगे फ्रांस की क्रांति से, इसमें का बच्चों पहला लगा दो, फ्रांसीसी क्रांति से। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर है कि आप जो है किसी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति देखकर उस राष्ट्र की हालत बता सकते हैं। तो ये कथन बच्चों जवाहरलाल नेहरू जी का है, इसमें का पहला। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है कि महिला समाख्या का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। तो इसका बच्चों जो उद्देश्य हो जाएगा वो है शिक्षा के नजरिए से या फिर माध्यम से नारियों को जो है शक्तिशाली बनाना, इसमें का पहला। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है किसने जो है लिंग को व्यक्तियों के द्वारा निष्पादित, अधिनियमित और समाज के द्वारा मान्य स्वीकृत एक सामाजिक भूमिका के रूप में परिभाषित किया है। तो इसको किसने इस तरह से परिभाषित किया है बच्चों, तो जो कि टालकार्ड पार्सन्स ने, इसमें का पहला। फिर है कि एक प्रसिद्ध भारतीय पर्यावरण जो है नारीवादी कौन है, आपको बताना। तो वंदना जो है शिव है, इसमें का बच्चों बी, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका 22 नंबर है कि महिलाओं की अधीनता और लिंग के आधार पर श्रम का विभाजन उत्पादन के तरीकों और संबंधित संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तनों के कारण सामाजिक भेदभाव पितृसत्ता के उद्भव के साथ उत्पन्न हुआ है। ये बच्चों तर्क संबंधित है, तो ये जो है मार्क्सवाद से संबंधित है। 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आपका बच्चों हो जाएगा पहला ऑप्शन मार्क्सवाद। फिर आपका 23 नंबर क्वेश्चन कि महिलाओं को गृह कार्य के लिए उनके पति के नियोक्ताओं से मंजूरी मिलनी चाहिए, ये बच्चों किसने कहा है, आपको बताना है। 23 नंबर क्वेश्चन की हम बच्चों बात करें तो ये दोनों के द्वारा कहा गया है, मारिया डेला कोस्टा और सिल्मा जो कि जेम्स, दोनों के द्वारा, इसमें आप लगा दो सी। फिर आपका 24 नंबर आपका क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में ओमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर क्या है बच्चों, आपको बताना है। तो ये जो है 1090 इसका जो है नंबर है। ठीक है, इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। ये बच्चों जो नंबर है महिलाओं के खिलाफ छेड़छाड़ दुर्व्यवहार के मामले में, ये जो है उसी पर कह सकते हो शिकायत, इस पर जो है महिलाएं कर सकती हैं इस नंबर पे 1090 पर। ठीक है, इसमें का डी। फिर बच्चों आपका है 25 नंबर क्वेश्चन है कि महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर योजना निम्नलिखित में से किस वित्त पोषित है, किसके द्वारा, आपको बताना है। ये बच्चों जो योजना चलाई गई थी निर्भया फंड के द्वारा जो है पोषित है। ठीक है, इसमें का बच्चों सी ऑप्शन, इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। इसको बच्चों लागू कब किया गया ये भी समझ लीजिए, इसको 1 अप्रैल 2015 में जो है इसको लागू किया गया। फिर आपका 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन एक शीर्ष सूक्ष्म वित्त संगठन है, आपको बताना है। 26 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, इसमें कह रहा बच्चों कि सूक्ष्म वित्त संगठन कौन सा है, तो महिला शक्ति केंद्र, ये बच्चों सूक्ष्म नहीं बृहद है। ठीक है, और राष्ट्रीय महिला कोष, ये बच्चे जो है सूक्ष्म वित्तीय संगठन हो जाएगा, इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपका है 27 नंबर क्वेश्चन कि नारीवादी दृष्टिकोण शब्द से क्या पता चलता है, आपको ये बताना है। 27 नंबर की हम बात करें तो इससे बच्चों पता चलता है महिलाओं के दृष्टिकोण से समाज का अध्ययन, इसमें का बी ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन भी आपका 28 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा बच्चों कथन जो है असत्य है मतलब गलत है, आपको ये बताना है। तो विचलन जो होता है बच्चों सामाजिक मानदंडों से दूर हट जाना, बिल्कुल ये विचलन की परिभाषा ही है, क्योंकि विचलन बच्चों जो होता है जैसे कि सामाजिक जो मानदंड होते हैं, समाज के जो कि विपरीत जो कोई व्यक्ति चला जाता है, उसके विपरीत कोई कार्य करता है, किसी को मारता है, पीटता है, गलत कार्य करता है, उसको विचलन कहा जाता है। तो ये परिभाषा बच्चों पूर्णतः सत्य है, ये ऑप्शन सही है। दूसरा देखो, औसत व्यवहार ही विचलन, नहीं भैया, औसत व्यवहार विचलन नहीं होता है। विचलन तो होता है कि सामाजिक मानदंडों से दूर हट जाना। तो दूसरा ऑप्शन बच्चों गलत है और सभी इसमें का सही है। 28 का बी। फिर 29 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा नारीवादी आंदोलन का उल्लेख नहीं करता है, आपको ये बताना है। 29 की बच्चों हम बात करें तो इसमें महिलाओं के लिए शैक्षिक और कैरियर अवसरों में सुधार, ये तो जो कि नारी आंदोलन जो है इसका मुख्य जो कि केंद्र ही है, महिलाओं को जो है जागरूक करना, उनके जो है शिक्षा स्तर में सुधार करना, कैरियर के जो है अवसरों को जो है सुधारना, ये सब तो इसका कह सकते हो उसके उद्देश्य ही हैं। दूसरा देखो, महिलाओं को मतदान का अधिकार देना, ये भी इसका बच्चों उल्लेख है। इसमें इसमें कह रहा कि किसका उल्लेख नहीं है नारीवादी आंदोलन बच्चों, तो उन्हें घरेलू कार्यों में जो है प्रशिक्षित करना, ये बच्चों उल्लेख नहीं है इसमें का। तीसरा 29 नंबर क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा आर्जित जो है पहचान है, आपको बताना। तो कहोगे जेंडर है, लिंग है, इसमें का बी। 23 नंबर क्वेश्चन का बच्चों जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा इसमें का बी ऑप्शन चलेगा। फिर 31 नंबर क्वेश्चन है, एक मानसिक ढांचा है जो बच्चे इस बारे में विकसित करते हैं कि उनके समाज में पुरुषों और महिलाओं के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, आपको बताना है। ठीक है, तो कौन सा एक जो है मानसिक ढांचा है, 31 नंबर की हम बात करें बच्चों तो ये जो है जेंडर रोल है, लिंग भूमिका है, इसमें का सी। फिर आपका है 32 नंबर कि जेंडर एक जो है अवधारणा है, तो जेंडर बच्चों सामाजिक और सांस्कृतिक अवधारणा है, इसमें का सी। 32 नंबर क्वेश्चन का बच्चों राइट आपका सी ऑप्शन होगा। फिर 33 नंबर देखिएगा कि पुरुषों और महिलाओं के साथ निष्पक्ष रहने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आपको ही बताना है। उसको बच्चों हम लैंगिक जो है निष्पक्षता कहते हैं, इसमें का पहला। ठीक है, जेंडर इक्विटी। अगला देखिएगा आपका है 34 नंबर क्वेश्चन है कि जेंडर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों सत्य है मतलब जो है सही है, आपको ये बताना है। तो यह सामाजिक भेदभाव से संबंधित है, बिल्कुल संबंधित है। या जो पितृ सत्तात्मक व्यवस्था का घोतक है, ये भी सही है। इसके अंतर्गत होने वाले भेदभाव को दूर किया जा सकता है, बिल्कुल, इसमें कलगाडो डी। 34 नंबर क्वेश्चन का बच्चों डी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला देखिएगा 35 नंबर है कि लैंगिक भेदभाव का मूल कारण क्या, आपको बताना है। तो लैंगिक जो भेदभाव का जो मूल बच्चों कारण है वो क्या है, इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं। लिंग के बारे में पूर्व कल्पित सामाजिक और व्यक्तिगत जो है खंड, ये भी इसका कारण है बच्चों। अस्तर, ये भी इसका कारण है। इसमें बच्चों अब दोनों लगा दो, इसमें का सी। 35 नंबर क्वेश्चन का बच्चों दोनों मतलब सी हो जाएगा। फिर है कि क्लास में लैंगिक समानता बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, आपको बताना है। तो शिक्षक को बच्चों क्या करना चाहिए, तो कहोगे लड़कों और लड़कियों दोनों को समान अवसर जो है प्रदान करना चाहिए, इसमें का पहला। अगला भी आपका 37 नंबर क्वेश्चन है कि लैंगिक विविधता का क्या अर्थ है, आपको ये बताना है। 37 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें बच्चों तो इसका अर्थ होता है कि पुरुषों और महिलाओं को का जो साम्य अनुपात होता है, ठीक है, इसी को कहते हैं लैंगिक विविधता। फिर आपका है 38 नंबर क्वेश्चन कि समाजीकरण बच्चों क्या है, आपको बताना है। समाजीकरण स्व के विकास की प्रक्रिया ये भी है, सीखने की प्रक्रिया भी है, और संस्कृत को आत्मसात करने की भी प्रक्रिया है बच्चों, ये सभी हैं, इसमें का डी। 38 नंबर क्वेश्चन का बच्चों डी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 39 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है समाजीकरण का अभिकारक कौन सा है, आपको बताना है। तो समाजीकरण का बच्चों जो अभिकारक है, जो अभिकरण है, ठीक है, मित्र समूह, परिवार, शिक्षण संस्थान, ये सभी हैं, इसमें का डी। फिर 40 नंबर क्वेश्चन है कि समाज के द्वारा अस्वीकृत व्यवहार को सीखना ये क्या कहलाता है, आपको बताना है। अस्वीकृत व्यवहार बच्चों, तो अस्वीकृत जो बच्चों व्यवहार होता है उसको हम कहते हैं नकारात्मक जो है समाजीकरण, ठीक है, क्योंकि अस्वीकृत की बात कर रहा है बच्चों, स्वीकृत की बात नहीं कर रहा है, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 41 नंबर है कि भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में जरूर बनेगा, 41 नंबर क्वेश्चन का।
इसकी बच्चों स्थापना हुई थी 1917 को। इसमें का बच्चों बी ऑप्शन है। फिर 42 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम चरण का नारीवाद किससे संबंधित था, आपको बताना है। तो ये बच्चों सती प्रथा, बाल विवाह, देवदासी प्रथा सभी से संबंधित है। इसमें का डी, 42 का डी है। फिर आपका अगला देखिएगा बच्चों, और थोड़ा सा और भी यहाँ से बच्चों आपको बता दूं, जैसे कि पूछ सकता है कि सती प्रथा इसको किसने बच्चों जो है इसको जो है खत्म किया था, तो राजा राम मोहन द्वारा जो कि इसको जो है प्रतिबंध लगाया गया था, ठीक है। और बाल विवाह बच्चों जो कि इसमें जो किसका योगदान रहा है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का रहा है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। फिर आपका 43 नंबर है कि किसी व्यक्ति की जैविक और शारीरिक विशेषताओं को संदर्भित करता है, तो क्या संदर्भित करता है आपको ये बताना है। तो जो है सेक्स करता है, ठीक है। इसमें का जो राइट आपका होगा इसमें का पहला, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा बच्चों, जो कि है कि नारीवादी आंदोलन का उद्देश्य क्या है बच्चों, आपको बताना है। नारीवादी आंदोलन का बच्चों जो उद्देश्य है वो क्या है। 44 नंबर की यदि हम बात करें तो कहोगे समानता है, इसमें का लगा दो बी। फिर 45 नंबर क्वेश्चन की भारत में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, तो कहोगे राजनीतिक जीवन में भी, सामाजिक जीवन में भी और आर्थिक जीवन में सभी में किया जाता है, इसमें का डी। फिर आपका 46 नंबर क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत, ठीक है, किस अधिनियम के तहत जो पुरुषों और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन प्रदान करता है, तो कौन सा ऐसा अधिनियम है जिसमें कहा गया है, तो कहोगे समान परिश्रमिक जो अधिनियम के तहत, इसमें का लगा दो पहला। इसमें का राइट आपका पहला है। 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आपका विकल्प बच्चों पहला हो जाएगा। अगला देखिएगा, फिर आपका 47 नंबर है कि सामाजिक नारीवाद के अनुसार महिलाओं के साथ असमान व्यवहार का भौतिक कारण क्या है, तो कहोगे पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, इसमें का बी। 47 का बच्चों बी है। फिर 48 नंबर क्वेश्चन है कि इस बात का बहुविषयक अध्ययन है कि लिंग और जैविक लिंग के बारे में धारणा और अपेक्षा महिलाओं और जो है पुरुषों के बारे में सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक विचारों को कैसे प्रभावित करती है, आपको बताना है। तो ये बच्चों जो है लैंगिक अध्ययन के द्वारा, इसमें का आपका सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 49 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांतवादी जेंडर स्कीमा सिद्धांत से संबंधित नहीं है बच्चों, तो सिगमंड फ्रायड नहीं है और सभी हैं। अगला भी आपका 50 नंबर है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है। इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों, तो कहोगे 1992 को, इसमें का पहला। फिर है कि समान परिश्रमिक अधिनियम ये कब बच्चों बनाया गया था, आपको बताना है। 51 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो 1976 को, इसमें का पहला लगा दो। अगला क्वेश्चन भी आपका है 52 नंबर है कि इसकी अध्यक्षता में आयोजित भारतीय बहिष्कृत परिषद की सभा में पहली बार दलित स्त्रियों ने हिस्सा लेकर अपनी सक्रिय उपस्थिति जो है दर्ज की थी, आपको बताना है। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में बच्चों किया था, तो अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन में स्त्रियों को पंचायतों में कितना प्रतिशत आरक्षण जो है दिया गया है बच्चों, तो 33%, ठीक है, इसमें का बी ऑप्शन राइट होगा। और 73वां बच्चों जो संशोधन अधिनियम है ये ग्राम से संबंधित है, गांव से संबंधित जैसे कि पंचायती राज से, और जो 74वां है बच्चों ये जो कि शहर से संबंधित है, कस्बा वगैरह से। अगला क्वेश्चन भी आपका है 54 नंबर है कि लैंगिक समानता से क्या तात्पर्य है, आपको बताना है। 54 नंबर की यदि हम बात करें तो इसका क्या तात्पर्य है, तो कहोगे यह सुनिश्चित करना कि महिलाओं और पुरुषों के पास समान अधिकार, जिम्मेदारियां और जो है समान अवसर हैं, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका 8 मार्च को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस बच्चों मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, इसमें का सी ऑप्शन है। फिर आपका 56 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा जेंडर की है, आपको बताना है। तो जेंडर की बच्चों अवधारणा क्या है, आपको बताना है। तो बच्चों जेंडर जो है
एक सामाजिक और सांस्कृतिक अवधारणा है। कैसी है? सामाजिक और सांस्कृतिक अवधारणा है। तो इसमें सामाजिक तो दिया नहीं हुआ है, इसलिए आप सांस्कृतिक भी लगा सकते हो। इसमें का सी है। फिर है कि महिलाओं को वोट देने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा था, आपको बताना है। तो न्यूजीलैंड था। इसमें का सी। कौन देश था बच्चा? कहोगे न्यूजीलैंड। इसमें का सी। 57 का सी है। 58 नंबर पे आपका क्वेश्चन कि भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्ष कौन थी, आपको बताना है। 58 की हम बात करें तो ये आपके एनी बेसेंट हो जाएंगी। इसमें का पहला। फिर है कि महिला श्रम बल भागीदारी में कमी का कारण है। तो इसका कारण क्या बच्चों? तो कहोगे पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था, पारिश्रमिक में अंतर, अवैतनिक जो है देखभाल कार्य, ये सभी बच्चों। इसमें का डी। फिर है कि नेटिव मैरिज एक्ट, ये बच्चों किस वर्ष जो है पारित किया गया, आपको बताना है। ठीक है, नेटिव मैरिज जो बच्चों एक्ट है, इसको कब पारित किया गया है, आपको ये बताना है। तो इसको बच्चों जो है 1872 में इसको पारित किया गया है। ठीक है, इसको हम हिंदी में विशेष विवाह कहते हैं, अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम। अगला देखिएगा कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन को लैंगिक अंतर कम करने में से कौन सी जो है पहल जुड़ी हुई है, आपको बताना है। मतलब जो है सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक जो जीवन है उसको लैंगिक अंतर उसका कम करने में भी, कम करने से कौन सा पहलू जो है जुड़ा हुआ है। तो कहोगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी जुड़ा हुआ है। महिला शक्तिकरण केंद्र, महिला केंद्र सभी हैं, राष्ट्रीय महिला केंद्र सभी, इसमें का डी। फिर आपका 62 नंबर क्वेश्चन है कि किस योजना में लड़कियों के खाते खुलवाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त जो है बनाया गया था। तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। इसमें का पहला। इसमें का पहला है। फिर 63 नंबर क्वेश्चन की भारत में जनसंख्या का लिंग अनुपात कितना है बच्चों, आपको बताना है। तो 1000 पुरुषों पर केवल 940 जो है महिलाएं हैं। ठीक है, इसमें का पहला। 63 का राइट आपका जो विकल्प रहेगा पहला है। फिर 64 नंबर क्वेश्चन है कि घरेलू हिंसा अधिनियम जो कि 2005 में बना था, कब परिवर्तन में आया था, आपको बताना है। ठीक है, तो इसको लागू कब किया गया था, वैसे भी कह सकते हो, कभी परिवर्तन में आया था। 64 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहोगे 26 अक्टूबर 2006 को। 64 नंबर क्वेश्चन का बच्चों जो राइट आपका हो जाएगा इसमें का सी। ये परिवर्तन की बच्चों बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि घरेलू हिंसा में महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम जो कि 2005 में जो कि इसको पारित किया गया था बच्चों, लेकिन हालांकि बाद में इसे 26 अक्टूबर 2006 में इसको लागू किया गया था। अगला देखिएगा बच्चों कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था, आपको बताना है। इसका गठन कब किया गया था, तो कहोगे 1993 को। इसमें का लगा दो अब डी। फिर है कि संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार हैं। तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सभी हैं। इसमें का डी। फिर है घरेलू हिंसा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल है। तो स्वास्थ्य संकट ये भी शामिल हैं, सुरक्षा संकट, आर्थिक नीति, सभी। इसमें का डी। फिर आपका है 68 नंबर क्वेश्चन है कि कट्टरपंथी नारीवादी के अनुसार तो पुरुषों के अधिकारी को जो है सीमित करना और महिलाओं के जो अधिकारों में वृद्धि करना। तो महिलाओं के अधिकारों में वृद्धि करना इसका उद्देश्य है और पुरुषों के अधिकारों को सीमित करना कोई इसका विशेष उद्देश्य नहीं है। तो इसमें का में भी अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इसमें के सी को भी ठहरा सकती है, नहीं तो इसमें का बी ऑप्शन ज़्यादा राइट इसमें होना चाहिए। फिर है कि जेंडर विश्व एक मार्क्सवादी परिचय के समर्थक हैं। तो मार्क्स, एंगल्स और जो है लेनिन, सभी। फिर 70 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण स्त्री की स्थिति में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, आपको बताना है। तो स्त्री के परिवर्तन में के लिए जो उत्तरदायी है वो है पश्चिमी कल्चर, शिक्षा का प्रसार, समाज सुधार आंदोलन, ये सभी हैं। इसमें का डी। फिर है कस्तूरबा गांधी बालिका योजना कब जो है बच्चों शुरू की गई थी, आपको बताना है। इसको जो है 2004 में जो है शुरू किया गया था। इसमें का बी लगाओ। 71 नंबर क्वेश्चन का बच्चों जो राइट आपका विकल्प रहेगा 2004। फिर आपका है 72 नंबर क्वेश्चन की कौन सी समस्या हमारे देश में महिला उद्यमिता के मार्ग में बाधक नहीं है, आपको बताना। देखो सह शिक्षा कोई भी बाधक नहीं है। बिक्री की समस्या, कच्चे माल का अभाव, परंपरागत मूल्य सभी बाधा है, लेकिन सह शिक्षा कोई भी बाधा नहीं है। इसमें का पहला। फिर है कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी, आपको बताना है।
तो कौन थी बच्चों? सावित्री फूले जी थी, इसमें का पहला है। फिर है कि लिंग स्थिरता के विकास का पहला चरण निम्नलिखित जो विकल्पों में से क्या है, आपको बताना है। तो पहला चरण आपका है लिंग वर्गीकरण है, इसमें का बी है। अगला ऑप्शन भी आपका है 75 नंबर है कि संविधान का अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अनुसार लिंग के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को रोक जो है लगाता है, तो कहोगे आर्टिकल जो हमारा 15 है इसके तहत। तो ये बच्चों आपके जो कि 75 क्वेश्चन हैं। अभी और भी बच्चों हम 59 क्वेश्चन करा रहे हैं, इनको भी बच्चों देख लीजिए। इन्हीं हम जो क्लास हमारी हम 100 आपको कहे भी थे शुरुआत में कि 134 क्वेश्चन करा रहे हैं, इन्हीं से आपका 90% आपका पेपर आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो उनको भी देख लीजिए जल्दी से। यहाँ से बच्चों जो आपके और भी 59 आपके जो क्वेश्चन हैं, इनको भी जल्दी से देख लीजिए। इसमें से बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे देखने को। 100 हम इसमें जो कि आज की क्लास में 134 क्वेश्चन जो कि करा रहे हैं, इन्हीं सारे क्वेश्चनों को आपको देख के जाना। आपका 90% आपका पेपर इन्हीं से आपका कवर हो जाएगा। आप चाहे तो अन्य कोई भी क्लास आप ना देखेंगे तब भी आपका कल्याण हो जाएगा। वैसे तो इसकी मैंने चैप्टर्स क्लासें भी करा रखी हैं, चाहे तो उनको भी जो है देख सकते हैं। तो चलिएगा, ना ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे आज की जो कि हम करा रहे हैं जो क्वेश्चन, इनको भी जल्दी से देख लीजिए। पेपर आपका सोशियोलॉजी का ही है, सेकंड पेपर है। इसमें आपको जेंडर एंड सोसाइटी के बारे में आपको पढ़ना है। चलेगा, इसका पहला क्वेश्चन देखो बच्चों कि राष्ट्रीय महिला आयोग, ये बच्चों जो है कब कानून इसको पारित हुआ था आपको बताना है। तो 1990 को, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका कि कार्यस्थल में महिला दुराचार निषेध कानून कब पारित हुआ था बच्चों? 2013 में। फिर है कि मीटू अभियान ये कब जो है चला गया था? 2018 में। फिर है कि लिंग के संबंध में इनमें से कौन सा कथन बच्चों सही है, आपको बताना है। तो यह एक जो है सामाजिक संरचना है, बिल्कुल इसमें का डी है। फिर है कि लैंगिक संवेदनशीलता किसके विपरीत है बच्चों? तो लैंगिक जो है समानता के, इसमें का लगा दो डी। फिर है कि एक लिंग दूसरे के प्रति वरीयता या जो पूर्वाग्रह को क्या कहा जाता है? तो लैंगिक जो है पूर्वाग्रह, इसमें का सी है। फिर है कि पुरुषों और महिलाओं के साथ निष्पक्ष रहने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो लैंगिक निष्पक्षता कहते हैं, इसमें का पहला। फिर है कि एक लड़की का जन्म तब होता है, तो लड़की का जन्म बच्चों एक शख्स जब गुणसूत्र होते हैं तब होता है, इसमें का लगा दो डी। अगला देखिएगा कि एक मानव शरीर में कुल कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े, इसमें का पहला है। फिर है कि रचनात्मक सिद्धांतों में या फिर सिद्धांतों के रचनात्मक दृष्टिकोण हैं। तो रचनात्मक सिद्धांतों की जो रचनात्मक जो दृष्टिकोण है, ये बच्चों आत्म सहमति सिद्धांत ये भी है और संघर्ष सिद्धांत ये भी है। तो इसमें कब लगा दो डी, ए व बी दोनों। फिर है कि चिपको आंदोलन क्या था बच्चों? तो वन संरक्षण आंदोलन था, इसमें का बी है। फिर है कि पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, ये कथन किसका है? तो स्लोगन जी का है, इसमें का पहला। फिर है कि वर्ष 1917 में बनी भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 13 नंबर की चिपको आंदोलन किस स्थान से शुरू हुआ था? तो गढ़वाल हिमालय से, इसमें का सी। फिर है कि भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुई, मतलब कहाँ हुई थी बच्चों? तो मद्रास में। फिर है कि भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुई? तो 1917 में, इसमें का पहला है। फिर आपका 16 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय महिला संघ द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, तो स्त्री धर्म है, इसमें का पहला है। फिर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। फिर है कि भारतीय महिला संघ की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने ही की थी। उसके बाद है कि भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है, तो सरोजनी नायडू को, इसमें का पहला। फिर कि वर्ष 1899 ईस्वी में पुणे में किसके द्वारा विधवा आश्रम की स्थापना की गई थी? तो कर्वे के द्वारा, इसमें का बी। फिर कि हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम किसके मतलब जो है जो अधिनियम है कि ये जो है कब इसको वैध जो है माना गया था? तो 1856 में। उसके बाद है यह किसका मानना था कि पुरुषत्व स्त्रीत्व दोनों में उनकी अपनी खूबियाँ जो है खामियाँ होती है, ये जो है मैरी डोली का मानना है, फिर इसका कथन है। उसके बाद है भारतीय महिला संघ की स्थापना किसने की है, आपको बताना है। तो इसकी स्थापना यानी बेसेंट ये सभी लोगों ने मिलकर किया है, जीना राजा दास सभी। उसके बाद है पुस्तक आपकी दी हुई है द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स, ये किसकी बच्चों पुस्तक आपको बताना है? तो फायर स्टोन की है, इसमें का पहला है। फिर एक किसका मानना है कि यदि महिलाओं को जो है मुक्त कराना है तो
पुरुष नियंत्रण को जो है समाप्त करना होगा। ये कथन बच्चों कैट मिलेट का है, इसमें का पहला। फिर है कि सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जो है जिला है तो माहे है। उसके बाद है जनानकी शब्द किस सन में पहली बार प्रयोग हुआ था, तो कहोगे 1855 में, इसमें का सी लगाओ। फिर है कि ऑफ ओमेन बोर्न, ये किसकी बच्चों रचना है, तो एड्रियन रिच की एक रचना, इसमें का पहला है। फिर भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दमन और जो है द्वीप है। फिर है कि भारत में जनसंख्या का अनुपात क्या है बच्चों, तो 940 जो है महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। अगला देखिएगा कि भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर है, इसमें का आपका सी है। फिर है कि भारत में सबसे कम लिंग अनुपात दमन और दीव का अनुपात क्या है बच्चों, तो इसमें जो है 618 है। ठीक है। अगला देखिएगा फिर केरल का लिंग अनुपात क्या है बच्चों, 1084 है। उसके बाद कि भारत में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है, तो केरल ही है, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है पुरुषों की अपेक्षा। फिर है कि भारत में जनगणना सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी, आपको बताना है, तो 1872 में हुई थी। उसके बाद है कि भारत में पहली बार संपूर्ण जनगणना कब हुई थी, तो 1881 को। फिर भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है, तो कहोगे हरियाणा है। फिर 38 नंबर क्वेश्चन कि भारत के संविधान का अनुच्छेद जो 21A है ये क्या अधिकार प्रदान करता है, तो शिक्षा का अधिकार, इसमें का डी है। फिर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है बच्चों, तो उत्तर प्रदेश है, इसमें का डी। उसके बाद है कि समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं, तो 5 अनुच्छेद आते हैं। संविधान के द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार हैं, तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध ये सभी हैं, इसमें का डी। उसके बाद है कि वर्ष 2011 से 19 के बीच ग्रामीण क्षेत्र में कार्यस्थलों पर महिलाओं की भागीदारी 35.8% से घटकर हो गई है, तो 26.7%, इसमें का पहला है। महिला अधिकारों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष माना गया है, तो 2020 को। उसके बाद है कि विनिर्माण क्षेत्र में महिला श्रमिकों की भागीदारी लगभग है जो 14% है। तो कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी लगभग बच्चों 65% है, इसमें का डी लगा दो। ग्रामीण क्षेत्र में आपको मिलेगा। फिर है चिपको आंदोलन कब ये शुरू हुआ, आपको बताना, तो कहोगे 1973 को। उसके बाद है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, क्योंकि 1927 में शुरू किया गया था इसको, तो महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, इसमें का पहला है। फिर है कि लिंग की अवधारणा जो पुरुषों महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से परिभाषित मतभेदों को जो संदर्भित करती है, तो लिंग भेद को, इसमें का बी। गर्भपात कानून बच्चों कब पारित हुआ था, 1971 को। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू नातेदारी के अंतर्गत आते हैं, तो जो साझा गृहस्थी में रहता हो, जो पूर्व में भी रहा हो, ठीक है, दोनों कथन बच्चों सत्य हैं। उसके बाद है घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल है, तो स्वास्थ्य का संकट, सुरक्षा का संकट, आर्थिक नीति सभी, इसमें का डी। फिर है अनैतिक व्यापार निषेध कानून कब बच्चों पारित हुआ है, 1956 को। फिर है कि दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ, 1961 को। दहेज निषेध कानून जो कि 1961, इसमें जो कब संशोधन हुआ था, तो 1986 को। उसके बाद है महिला अमर्यादित चित्रण निषेध कानून कब पारित हुआ, 1986 को। सती निषेध कानून कब पारित हुआ, तो कहोगे 1987 को। उसके बाद है घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब पारित हुआ, 2005 में। फिर है कि PCPNDT ये एक्ट बच्चों कब पारित हुआ, तो 1994 को। फिर है कि मातृत्व लाभ कानून कब पारित हुआ, 1961 को। तो ये थे आपके जो कि 59 आपके क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बच्चों करा दिए हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को देख के जाइएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और सभी हमारी क्लासें अन्य सब्जेक्ट की भी कंप्लीट हैं, आप जाकर के मॉडल पेपर भी देख सकते हैं या फिर चैप्टर्स क्लासें ले सकते हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।